प्रधानमंत्री मोदी इस ग्लोबल संकट के दौर में दुनिया के लिए उम्मीदों का चिराग बनकर उभरे। दुनिया जान रही है कि पीएम मोदी ही हैं जो विश्व पटल पर शांति का ध्वज लहरा सकते हैं। यह हिंद की ताकत ही है कि भारत से अदावत रखने वाले मुल्क पीएम मोदी की रणनीति, उनकी सोच के सामने बौने पड़ रहे हैं। The Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. नमो की देशभक्ति, नतमस्तक महाशक्ति। मोदी ग्लोबल लीडर, बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर। वसुधैव कुटुंबकम, पीएम मोदी सर्वोत्तम। नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बने 9 साल पूरे होने वाले हैं। इतने सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शख्सियत की बदौलत दुनिया में ग्लोबल लीडर के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। नतीजा ये है कि दुनिया पर जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो पूरी दुनिया पीएम मोदी और हिंदुस्तान की तरफ देखती है। आज जब दुनिया में कई देशों के बीच जंग के हालात बने हुए हैं, ऐसे में भी दुनिया पीएम मोदी की तरफ निहार रही है। दुनिया जान रही है कि पीएम मोदी ही हैं जो विश्व पटल पर शांति का ध्वज लहरा सकते हैं। ये हिंद की ताकत ही है कि भारत से अदावत रखने वाले मुल्क पीएम मोदी की रणनीति, उनकी सोच के सामने बौने पड़ रहे हैं। जो चीन हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचता है, पीठ में छुरा घोंपने के मौके ढूंढता है, इस वक्त वही ड्रैगन परेशान है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भारत दौरे पर हैं। पीएम मोदी और किशिदा की मुलाकात से ड्रैगन के सीने पर सांप लूट रहा है, क्योंकि जिस हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटा है, उसी क्षेत्र में भारत और जापान मिलकर बीजिंग के लाल सुल्तान को पटकनी देने का प्लान बना रहे हैं। दो दोस्त मिले, ड्रैगन का दिल जले। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा का भारत दौरा काफी अहम है, क्योंकि दो मुल्कों के प्रधानमंत्रियों की इस मुलाकात से न केवल रिश्तों का नया दौर शुरू हो गया है, बल्कि पड़ोसी मुल्क चीन को बड़ा संदेश भी दे दिया गया है। दरअसल क्वाड में शामिल देशों के साथ मिलकर हिंदुस्तान ऐसा चक्रव्यूह रच रहा है जिसमें फंसकर ड्रैगन समंदर में सांस लेने को तरसेगा। क्वाड से चीन खौफ खा रहा है। वो जान रहा है कि जापान के पीएम फुमियो किशिदा की पीएम मोदी से मुलाकात उसके लिए कितनी घातक होने वाली है। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम फुमियो किशिदा के बीच बैठक हुई है। इस मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने साफ कहा है कि पीएम किशिदा की भारत यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को गति मिलेगी। मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति उनकी पॉजिटिविटी और प्रतिबद्धता को महसूस किया है, और इसलिए आज उनकी यात्रा हमारे आपसी सहयोग का मोमेंटम बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। बैठक के दौरान दोनों पीएम के बीच क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, डिजिटल समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग, स्टील, एमएसएमई जैसे क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। जापानी प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को
मई महीने में G7 की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। हिरोशिमा में होने वाली इस मीटिंग को पीएम मोदी ने स्वीकार भी कर लिया है। फ्रेंड्स, आज की हमारी मुलाकात एक और कारण से भी विशेष है। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान G7 की, और इसलिए अपनी अपनी प्राथमिकताओं और हितों पर साथ मिलकर काम करने का यह उत्तम अवसर है। भारत और जापान की दोस्ती काफी पुरानी है। भारत एशिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जापान एशिया का सबसे खुशहाल देश। पिछले 70 साल से दोनों देश एक दूसरे को काफी सहयोग करते आ रहे हैं। जापान का भारत में निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है। 2013 के मुकाबले जापान से भारत में प्रत्यक्ष FDI 2021 में दोगुना हुआ। 2013 में FDI 210 अरब येन से बढ़कर 2021 में 410 अरब येन हुआ। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। 2013-14 में द्विपक्षीय व्यापार 16.31 अरब डॉलर रहा था। 2021-22 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 20.57 अरब डॉलर तक पहुंच गया। भारत इस वक्त दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दोनों ही देश हिंद प्रशांत क्षेत्र के मजबूत स्तंभ हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटा है, जिसकी काट के लिए भारत और जापान अब एक साथ हैं। दोनों देश न केवल सधी रणनीति के तहत चीन को मात देने की राह पर काम कर रहे हैं, बल्कि सैन्य बलबूते के दम पर भी ड्रैगन की विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाने की तैयारी में हैं। इसी के मद्देनजर दोनों देशों के बीच इसी साल 17 फरवरी से 2 मार्च तक जापान में युद्धाभ्यास धर्म गर्जन किया गया। इससे पहले 16 जनवरी से 26 जनवरी तक जापान में ही वीर गर्जन युद्धाभ्यास हुआ। इस युद्धाभ्यास में 4 सुखोई 30 MKI, 2 C-17 विमान, जबकि जापान की तरफ से 4 F-2 और 4 F-15 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया था। पीएम मोदी इस वक्त जिस राह पर चल रहे हैं, उस राह पर अंकित उनके पद चिन्हों ने दुनिया पर अलग छाप छोड़ दी है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम टोनी एबॉट ने हाल ही में पीएम मोदी को न केवल ग्लोबल लीडर कहा, बल्कि उन्हें क्वाड का जनक भी कहा। इस वक्त पूरे विश्व में पीएम मोदी के नाम का डंका बज रहा है। उनकी विदेश नीति ने हिंदुस्तान को उस शिखर पर पहुंचा दिया है, जहां विश्व की महाशक्तियां भी हिंद के दमखम के आगे नतमस्तक हो रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। पीएम मोदी की ग्लोबल लीडर के तौर पर शख्सियत यूं ही नहीं बनी, इसके पीछे एक बड़ा अध्याय है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखी है, तो उसमें मानव कल्याण, विश्व शांति और वसुधैव कुटुंबकम की बात मूल मंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रियता के मामले में खुद को साबित कर दिया है। उनके नाम और ब्रांड का जलवा पूरी दुनिया में है। ग्लोबल लीडर्स में पीएम मोदी का नाम क्यों टॉप पर है, इसे समझने के लिए आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। यूरोप टू अमेरिका, पीएम मोदी का सिक्का। फैसलों की ताकत, विश्व पथ प्रदर्शक। मोदी का डंका, नहीं कोई शंका। रूस और यूक्रेन युद्ध की आग में दुनिया झुलस रही है। चीन भी ताइवान पर हमला करने पर आमादा है।
इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जैसे हालात हैं। कोरियाई प्रायद्वीप में सन की तानाशाह किम जोंग की सनक से दुनिया टेंशन में है। ईरान की परमाणु हथियारों को लेकर जिद से अमेरिका जैसी महाशक्ति के माथे पर भी पसीना आ रहा है। यानी दुनिया के कोने कोने में जंग जैसे हालात से तनाव बना हुआ है। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर जंग का ऐलान किया। तब से दुनिया के कई शक्तिशाली देश अपने से छोटे देश को धमकाने में लगे हैं। विश्व में तनाव ऐसा है कि कई वॉर फ्रंट खुल गए हैं। दुनिया जंग की तपिश से उबल रही है और ऐसे में दुनिया में शांति के पाठ के लिए महाशक्तियां भी भारत की तरफ निहार रही हैं। दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी ही वो शख्सियत हैं जो दुनिया में शांति के लिए कदम उठा सकते हैं और इसकी वजह पीएम मोदी का ग्लोबल अप्रूवल है, जो दुनिया में उनके कद को काफी शक्तिशाली बनाता है और उनकी बात गंभीरता से सुनता है। पीएम मोदी की ग्लोबल लीडर के तौर पर शख्सियत यूं ही नहीं बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखी तो उसमें मानव कल्याण, विश्व शांति और वसुधैव कुटुंबकम की बात की। वो शीर्ष चिंतन है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। भारत दूसरे के नुकसान की कीमत पर अपने उत्थान के सपने नहीं देखता। चाहे जलवायु परिवर्तन पर ग्लासगो में आयोजित वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ कोप 26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्लाइमेट चेंज से जंग के लिए दिया पंचामृत मंत्र हो, या फिर टोक्यो में हुए क्वाड सम्मेलन में चीन पर लगाम लगाने की स्ट्रेटजी, पीएम मोदी ने जब भी बोला, दुनिया ने पीएम मोदी की बात गंभीरता से सुनी। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। एससीओ समिट में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान की पूरे विश्व में चर्चा हुई। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दिए प्रधानमंत्री मोदी के बयान का अमेरिका और फ्रांस तक ने स्वागत किया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूएनजीए में प्रधानमंत्री मोदी के बयान की तारीफ की थी। मैक्रों ने उस वक्त कहा कि पीएम मोदी ने समरकंद में सही कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है, बल्कि यह हमारे जैसे संप्रभु राष्ट्रों के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने का समय है। पीएम मोदी जो कहते हैं उसका असर होता है, दुनिया उसे तवज्जो देती है। यही वजह है कि पीएम मोदी की ये बात जापान के पीएम किशिदा ने भी भारत दौरे के दौरान दोहरा दी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी तो पीएम मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बता चुकी हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े से इंतजार के बाद फौरन लौट रहे हैं।